लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए गए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे के अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे और दबा दी जाती है आपकी आवाज। तो आइए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे सड़क से संसद तक जनता की आवाज। हम लोग ने कोर्ट कमीशन भी कराया, कोर्ट कमीशन का भी ऑर्डर है, उसको भी नहीं मानने को राजी है। 3 दिन बराबर जलाए थे और ऐसे बच्चों को लेके भाग रहे थे। उस टाइम पे नीचे से खड्डा खोदते रहते कि कोई बैठना नहीं बोल के। उस टाइम पे तुम क्यों ने अपना अधिकार जताए जमीन पे? कुछ नहीं देखा, यहाँ खाली तोड़ फोड़ यही सब देखा, अपनी आंखों जलाए विलाए यही सब देखा। जलाए बुलाए? हाँ, ये सब झोपड़ा जला बहुत बार है, बहुत बार चला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। माया नगरी मुंबई के नाम से भी ये शहर जाना जाता है। बॉलीवुड भी यहीं बसता है। रिहायशी और ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों की यहाँ पर लंबी फहरिस्त है और यहाँ पर झुग्गियों की भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। उन झुग्गियों को हटाने और इस मुंबई के विकास को लेकर सरकार कई बार गंभीर हुई। उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं लागू की, लेकिन सवाल वही कि क्या उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों को मिल पाया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हम इस समय खड़े हैं मुंबई पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाले मलाड पूर्व के पिंपरी पाड़ा इलाके में, जिसे शांति नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें जिनके जहन में ये ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि आखिर डीसी न्यूज इंडिया पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। तो एक बार फिर हम बता दें, यहाँ पर रहने वाले वो तमाम रहवासी अपने हाथों में वन विभाग द्वारा जारी किए गए उन नोटिस को लेकर हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं, अपनी बदहाली की वो दास्तां बयां करने के लिए, जिसको सुनने वाला ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, ना ही कोई सरकारी महकमे का अधिकारी है और ना ही राज्य सरकार। आज हम इन लोगों से बातें करेंगे और इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि इस धूप में यहाँ पर अपने हाथों में नोटिस लेकर ये खड़े हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र के पास जाएंगे। धर्मेंद्र, ये बताइए, मेरे ख्याल से एक लंबा अनुभव आपको हमारा रहा है और हमको आपका रहा है। यहाँ पर कई बार हम आए हैं। साल 2014 में जब हम आए थे तो यहाँ पर 27 बार इस इलाके का डेमोलेशन हो चुका था। आज 2024 में हम खड़े हैं। ये बताइए, स्थिति क्या है? क्या वही ढाक के तीन पात? वही जैसे थे वैसे ही है। हम लोग कोर्ट में गए थे, थोड़ा हमको राहत मिली थी, लेकिन फिर वापस चालू कर दिए। ये लोग का दादागिरी, गुंडागिरी बोले, जो भी बोले, कि इनका नोटिस आना शुरू हो गया। अब तक ऐसा कुछ नहीं था, अभी शुरू हो गया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग यहाँ पे मतदान 1995 से कर रहे हैं। कुछ लोग 2002 में आए हैं, 2007 लास्ट। 1995 के काफ़ी लोगों ने पैसा भर दिया वन विभाग को, ये जान के कि वन विभाग है। वो लड़ाई अपनी जगह पे है कि प्राइवेट है या वन विभाग है। महाराष्ट्र सरकार एक जीआर पास की है अभी चुनाव के पहले कि हम 2011 तक के सारे लोगों को घर देंगे, कोई पात्र हो या अपात्र हो। अगर किसी कारण बस कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रोजेक्ट में अपात्र हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए भर के हम पात्र करके घर देंगे, सशुल्क, जो अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले फाइनल हुआ है। तो हम लोग भी केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग चुनाव करते हैं, नगर सेवक का, हम लोग विधानसभा का चुनाव करते हैं, हम लोग लोकसभा का चुनाव करते हैं। हमारे चुनाव तीनों चुनाव में लिए जाते हैं। तो हमारे ऊपर केंद्र शासन की कोई स्कीम न ला दी जाए। एक बात बताइए, आपने कहा साल 1995 से हम तमाम लोग अपने वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का। एक बात बताइए कि आप जब वोट देते हैं तो उस चुनाव के दौरान चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवार से क्या आप अपनी शिकायत नहीं करते? हजारों बार किए हैं। जो भी आता है चुन के उसके पास जाते हैं, अपनी फरियाद लेके जाते हैं, लेटर लिखते हैं, बताते हैं हाँ ठीक है, सरकार कर रही है काम, सरकार कर रही है काम, सरकार कर रही है काम। तो इतना बड़ा लेआउट है इसका वन विभाग का कि वो स्पेशल कुछ पॉकेट के लिए नहीं हो पाता है। जो भी होगा विधानसभा से होगा। आप एक बात बताइए मुझे कि आपके हाथ में, मैंने यहाँ पर वोटिंग कार्ड है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आधार कार्ड है, पहले के शो करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मुझसे आप मांगोगे सब 2000 के पहले के हैं। 97 में मैंने वोटिंग में देखो नाम डाला है, वो है। और ये मेरा 2000 का बैंक पासबुक है वैसा सहकारी बैंक का।
ये मेरा 2006 का वोटिंग आईडी है। तो इससे ये आप समझ लीजिए कि हम लोग सब, यह मेरे ही नहीं जितने भी लोग हैं सब 2000 के पहले के हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास दोबारा मैं आऊंगा, उससे पहले आपका नाम क्या है? राजाराम जायसवाल है। जयसवाल साहब, एक बात बताइए, कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम रहते हैं 94 से। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं। और साल 93 से आप यहाँ रहते हैं। 93 से लेकर आज 2024 है, माने 20-21 साल की एक बहुत लंबा समय बीता है यहाँ पर। किस तरह का अनुभव रहा है आपको प्रशासनिक महकमे का? बहुत ख़राब अनुभव रहा है। कारण क्या है कि 95 से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा ये होता है कि पहला डिमोलेशन बीएमसी के द्वारा हुआ था कि भाई बीएमसी की जगह है या ये है वो है, खाली करो। और उसके बाद में किस साजिश के तहत से अलग अलग बार अनेकों बार डिमोलेशन हुआ और हमेशा नेता या प्रशासन हमको आश्वासन दिया कि हम आपको हटाएंगे नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गलती से हो गया है, लेकिन हकीकत ये हुआ कि किस कारण से डिमोलेशन हो गया। आज इतने सालों से अनेकों बार हुआ और सुविधा के नाम पे हम जब भी सुविधा मांगते हैं तो ये बोलते हैं सरकारी महकमे में कि आपको मिलेगा, लेकिन फॉरेस्ट का एनओसी लाओ। ना फॉरेस्ट एनओसी देती है और ना हमको नेता सुविधा देते हैं। यहाँ पे शौचालय की क्या व्यवस्था है? एकदम गंदी व्यवस्था है। हमने शौचालय का मांग किया था सुनील प्रभु जी से, तो शौचालय के नाम पे रोड पे शौचालय बना के दिए हैं, वो भी टेम्परवरी, परमानेंट कोई सुविधा है नहीं। साल 2014 में जब हम इस शांति नगर इलाके में आए थे तो यहाँ महिलाओं के मुखारबिंद से ऐसे ऐसे शब्द निकले थे, ऐसे ऐसे वाक्य निकले थे कि हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि पुरुष प्रधान इस भारतवर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, उनके विकास की बात की जाती है, लेकिन यहाँ की वो महिलाएं जिनका ये साफ लहजे में कहना था कि साहब हम खाना कम खाते हैं, चूँकि खाने के बाद यदि पेट खराब हुआ तो हम जाएंगे कहाँ, चूँकि यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे समय बीता और यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के वर्तमान में जो नेता हैं वो जी सुनील प्रभु साहब, सुनील प्रभु, जो कि किसी ज़माने में बृहन मुंबई महानगर पालिका के महापौर भी रह चुके थे और उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है, चूँकि कई बार वो नगर सेवक भी रह चुके हैं। इस इलाके की जनता का ये कहना है कि जब हम अपने वोट देते हैं, हमारे वोट जब वैध होते हैं तो हमारा वास्तव अवैध कैसे हो सकता है। और बुनियादी सुविधाएं की जहां तक बात है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो इस पाइप जलवाहिनी को दिखाने का प्रयास करें, चूँकि यहाँ पर ये प्रशासन की ओर से पीने के पाइप की व्यवस्था की गई है, बाकायदा यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि लोगों के घरों में जल आपूर्ति हो सके। यानी एक तरफ प्रशासन ये मानने को तैयार है कि यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, और वहीं दूसरी ओर वन विभाग की ओर से लगातार नोटिस पे नोटिस दी जा रही है। 27 से अधिक बार यहाँ का डेमोलेशन हो चुका है। यहाँ पर परिवार अपने किस तरीके से बदहाल जिंदगी को जी रहा है इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपका नाम क्या है? सद्दाम। सद्दाम भाई, यहाँ कितने साल से रहते हैं आप? मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। यहीं पैदा हुए? कितने साल के हो गए आप? 29 साल। 29 साल के हो गए। 29 साल में क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर? कुछ नहीं देखा, यहाँ खाली तोड़ फोड़ यही सब देखा अपनी आंखों, जलाए वलाए यही सब देखा। जलाए वलाए? हाँ, ये सब झोपड़ा जला बहुत बार है। बहुत बार जला है। हाँ। आग लगी थी। एक बात मुझे बताइए धर्मेंद्र जी, यहाँ बगल में एक 22 मंजिली इमारत है, ये बार बार प्रशासन को ये सचेत करता है, मुँह चिढ़ाता है, क्योंकि पहले ये 22 मंजिला इमारत यहाँ नहीं था किसी ज़माने में। तो उस समय स्थिति क्या थी? हम लोग फॉरेस्ट में थे, ये भी फॉरेस्ट में थे, यहाँ भी झोपड़े थे, हमारे 60-70 लोग ऐसे ही लोग बैठे थे, उनको हटा दिया गया, टावर खड़ी कर दी गई। उनको हटा दिया गया? हाँ, उनको हटा दिया गया। टावर खड़ी कर दी गई। और उनमें से कुछ लोग अभी हैं भी जो हमारे बगल में ही घर बनाए हैं, बाजू में आ गए वो लोग घर बना लिए। तो वहाँ से हटाया, क्या 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 हटाया? कुछ नहीं, फॉरेस्ट जमीन है। तो फॉरेस्ट जमीन है तो बिल्डिंग कैसे बन गई? भाई उन्होंने बना लिया, और पैसे वाले हैं, बिल्डर हैं, उनका अपना उच्च न्यायालय से जो भी हुआ हो और इन लोगों से जो भी एनओसी मिली हो, अब वो गरीब लोग हम लोग कहाँ जाएंगे उनके विषय में आरटीआई डालने और निकालने। सारी चीज़ों का कहना यही है कि जो बड़ा होगा वो कोर्ट कचहरी में लड़ेगा, वो ऑर्डर पाएगा। हम लोग गरीब लोग हैं, चंदा लगा कितनी लड़ाई लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, अगर प्रशासन या शासन लोकल नेता हमारे साथ नहीं होगा तो हम लोग चंदा चुटकी लगा के वर्गनी निकाल के कितनी लड़ाई कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? और लड़ाई ना लड़ने का, फाइनेंशियली वीक होने का सोसाइटी का यही है कि भाई चंदा लगा के लड़ाई लड़ते हैं। तो चंदा कितना लोग देंगे, कब तक देंगे? आज हम लोग 2012-13 से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारा मैटर जुडिशरी पेंडिंग है, कोई डिसमिस नहीं है, उनको इधर आने का अधिकार है। लेकिन अब उनसे सवाल जवाब कौन करे? जो करे वो हीरो बनेगा। यहाँ के सांसद, विधायक, नगर सेवक
हैं, सारे लोग हैं। जाने के बाद आश्वासन मिलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग बैठे रहो। ये लोग इधर आते हैं, जैसे इनकी ससुराल है, घूम के अपनी वार्निंग दे के जाते हैं, डीडी दे के जाते हैं। कहीं भी भाग रहो आप, फ़ोन आता है घर से, फॉरेस्ट वाले आए हैं, फॉरेस्ट वाले आए हैं। तो महिलाएं या बच्चे जो भी घर में होते हैं वो सब डर जाते हैं कि आए हैं, किस लिए आए हैं, डेमोलेशन तो नहीं होगा, खाली तो नहीं कराएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सर आप बहुत बार आए हैं यहाँ पर। सुनील प्रभु जी थोड़ा सा रिस्क लिए और रिस्क लेने के बाद में फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर के मीटिंग किया, पेपर दिखाया, कोर्ट का पेपर दिखाया। उन्होंने बोला शांति नगर 1 एकड़ 12 गुंठा प्राइवेट है, तुमसे लोगन से हरकत बंद करा। तो वो लोग नहीं आ रहे थे। 1 एकड़ 12 गुंठा? 1 एकड़ 12 गुंठा वो लोग नहीं आ रहे थे। इस 1 एकड़ 12 गुंठा में कितने लोग रहते हैं? 250 लोग हैं। 250 लोग का हमारा कोर्ट में केस है, आज भी चालू है। लेकिन हमारी कुछ व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी थी, आर्थिक समस्याएं, कि हम कोर्ट को, वकील को फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से ये लोग फिर वापस आना चालू। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर यदि अपनी जीवन गुजारता है, अपने परिवार की आजीविका चलाता है, और ऐसे में यदि कानूनी प्रक्रिया उसके सामने कानूनी उलझन आती है और न्यायालय तक जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वकीलों को देने के लिए भी उसके पास फीस नहीं रह जाता। क्योंकि जो अपने परिवार की आजीविका ठीक से नहीं चला पा रहा हो, वो केस और कोर्ट कचहरी कैसे पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, सवाल आपसे भी है, क्योंकि इस मुंबई को जितना विकास की गति प्रदान करने का आप काम कर रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है मलाड पूर्व के इस पिंपरीपाड़ा शांतिनगर इलाके की जनता का विकास करना, जो कि कई सालों से अपनी बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं भी। आपका नाम क्या है माता जी? संगीता सरोज, मैं नहीं बोल। आपका नाम क्या है? रीता सिंह, कहाँ रहते हो आप? पिपरी पाड़ा। कितने लोग रहते हैं परिवार में? 7 जन है, लड़का लड़की लेके। जब आप सुनते हैं कि वन विभाग की गाड़ी आने वाली है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? डर लगता है कि टूट जाएगा, यही डर लगता है। हाँ, बच्चे लोग कहाँ लेके जाएंगे, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, छोटे छोटे हैं बच्चे लोग, कहाँ कमाऊंगी, कहाँ खाऊंगी, यही है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कई महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? सोना भाई। आप यहाँ आएंगे? सोना भाई, ये बताइए कितने साल से रहते हो आप यहाँ पर? मैं 93 से रहता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे 93 से रहते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग को 5 जन है। एक बात बताइए, जब यहाँ पर वन विभाग की टीम आती है या उससे संबंधित जो नोटिस आपके हाथों में है, इस तरह की चीजें जब आप लोगों के सामने आती है, तो ज़हन में क्या पैदा होता है? डर लगा रहता है रात दिन, कब तोड़ के हम लोग को रास्ते पे लाएगा। हम लोग को बैठने को छत नहीं है, हम लोग कब तक ऐसा सहते रहेंगे। ये जो चुनाव के समय यहाँ पर नेता लोग आते हैं, उनसे आप कभी बोलते हैं कि हमारे सामने समस्या क्या है? हाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं कुछ टेंशन मत लो, हो जाएगा, बस यही बोलते आ रहे इतने सालों से। ये आश्वासन देते देते कितना साल बीता? अभी तो हम लोग 93 से यहाँ रहते हैं। 93 से इन्हें सिर्फ आश्वासन 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 दिया जा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो खौफ है, जो दहशत है, वो प्रबल है। क्योंकि कब यहाँ वन विभाग की टीम पहुंचेगी और उसका बुलडोजर पहुंचेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर पहले पक्के मकान भी हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि अब तो पक्के मकान बनाने से भी लोग कतराने लगे हैं। क्योंकि यदि पक्के मकान बना देंगे तो वो ईंट और वो सीमेंट जो है वो मलबे में तब्दील हो जाएगा जब उसका डेमोलेशन किया जाएगा। आपका नाम क्या है? हरिकेश यादव। हरिकेश जी, क्या करते हैं आप? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये बताइए, परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग 4 जन हैं। सुबह ऑटो लेके जब निकलते हैं तो शाम को कब तक लौटते हैं साहब? 8 बजे साहब। 8 बजे। तो जितने में आप ऑटो जो चलाते हैं उससे परिवार का गुजारा हो जाता है? नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपके हाथ में एक नोटिस मैंने देखा है, इस नोटिस से आपने क्या समझा? क्या समझेंगे साहब, यही डर लगता है कब घर गिरा देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। वन परिमंडल अधिकारी मलाड यांचक कार्यालय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, पत्ता संजय नगर, रानी सती मार्ग, मलाड पूर्व। नोटिस दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 35 सबसेक्शन 33 अन्वय। यानी विषय जो है वो परिमंडल मलाड मधील 104/2023 चे चौकसी कामी हजर रहने बाबत यानी इन्हें नोटिस दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपणास या नोटीस द्वारे कळविण्यात येते की आपण मौजे मलाड सर्वे नंबर 239/1 पैकी मध्ये अनधिकृत रीत्या वन जमिनीवर कब्जा करून वन क्षेत्रामध्ये झोपडी वजा घराचे बांधकाम केल्याचे निर्देश आल्याने आपले विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26
अंतर्गत कार्रवाई के लिए जाइल, यानी इन्हें बाकायदा कार्रवाई का धौंस तो दिया जा रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि होना क्या है यहाँ का, चूंकि कई अरसे बीत चुके हैं। मेरे सामने एक बार फिर अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जब हम यहाँ 1.5 दशक पहले आए थे तो ये इमारत नहीं थी। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके सामने का ये साफ साफ नजारा है। गगनचुंबी इमारतें हैं और इसे लगातार बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस शांति नगर में रहने वाले लोगों को मानो श्राप जो है, श्राप लगा हो। सुनीता जी ये बताइए, कहाँ रहते हैं आप? पिपरी पाड़ा। कितने साल से रहते हैं आप? मेरा ससुर इधर ही रहा, बाकी वो खत्म हो गया इधर ही। मेरा पति इतना बड़ा था तब से इधर रहता है। एक बात बताइए, घर से संबंधित कौन कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? राशन कार्ड है, वोटर लिस्ट है, कुल प्रूफ है इधर। सारा प्रूफ आपके पास है? अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? अब यही तकलीफ है, नन्ही नन्ही बच्चे हैं, इधर पढ़ते हैं और रूम का जौन हो कि कोनो अथुआ नहीं है, कब टूट जाता है कब बन जाता है, बार बार तोड़ देता है, चाहे बारिश रहे चाहे जौन हो कि चाहे जौन महीना। दिक्कत होता है जब रूम टूट जाता है तो बच्चे लोग को पढ़ाई खराब होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? वो नाके पर आते हैं, वो हिमायल का काम करते हैं। श्रमिक का काम करते हैं, पसीना बहाते हैं परिवार के लिए। चूंकि जब धनोत्पार्जन होगा तो परिवार की गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन परिवार की आगे क्या गाड़ी क्या बढ़े साहब। इस तरह के जब नोटिस इनके हाथ में दिए जाते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि करना क्या चाहिए, इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हम किसके पास जाएं अपनी परेशानी लेकर। चूंकि फीस देने के लिए इनके जेब में पैसे तक नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे। आपका नाम जानना? आगरे राय, रामाश्रय राय। राय साहब कितने साल से रहते हैं? सर हम तो आप समझिए लड़का मेरा 20 साल का ही हो गया और यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गया मेरे को। आप लोगों ने कभी पत्राचार नहीं किया प्रशासनिक महकमे से, कितने सालों से हम यहाँ रहते हैं, हमारा विकास किया जाए? सर कोई सुनवाई होती नहीं हमारी, कोई सुनवाई नहीं होती है। बस नंबर डाले हैं, बस वही बोलते हैं, बाद नोटिस आई है सबका तोड़ने के लिए। पाकिस्तान का व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग भारत के बॉर्डर में है ही नहीं, भारत में आते ही नहीं है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल से, भूटान से आए हम लोग लें, हमारे साथ वो व्यवहार किया जा रहा है। जबकि वोट हमारा मुंबई में, महाराष्ट्र में, मलाड ईस्ट में, शांति नगर, पिंपरी पाड़े में आता है और हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान वाला। ऐसा क्यों? मैं आपकी सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जब आप एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कहती है कि हम 2011 तक के सभी लोगों को घर देंगे, सशुल्क देंगे, अगर कोई इन बिटवीन किसी कारणवश फेल हो जाता है तो हम सशुल्क उसको घर देंगे, तो वो नियम, वो कायदा कानून हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि जब हम वोट देते हैं तो हमारे वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार योजना बनाती है, उसे क्रियान्वयन करने की बात करती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, हमारा विकास नहीं हो पाता, हमें डराया जाता है। और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कब इनके मकान पर बुलडोज़र चल जाएगा और उसे ज़मींदोज कर दिया जाएगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है और डर जैसा माहौल भी यहाँ का बनता जा रहा है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, अपने हाथों में इन्होंने नोटिस ले रखा है, इनके ज़हन में क्या कुछ दौड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों से आपको कराएंगे तारुफ। बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ। लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए गए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे के अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, और दबा दी जाती है आपकी आवाज। तो आइए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे सड़क से संसद तक जनता की आवाज। ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मलाड पूर्व के पिंपरी पाड़ा शांतिनगर इलाके में हम पहुंचे हैं। यहाँ गरीब जनता 2 दशक से ज़्यादा की अवधि से यहाँ अपने परिवार के साथ रहती है। ये पतली पतली गलियां हैं, यहाँ रहने वाले वो लोग अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। इनके यहाँ पानी की निकासी के लिए बाकायदा यहाँ गटर तो बनाई गई है, यहाँ पीने के पानी के लिए जलवाहिनी तो बिछाई गई है, लेकिन इनके मकानों पर जो डेमोलेशन की लटकती तलवार है वो बदस्तूर लटकी पड़ी है और इसी का डर इनके पास है। हमारे साथ यहाँ जी ये ज़मीन जो हम आपको बता रहे हैं, ये फाउंडेशन था और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये 30 साल पहले का फाउंडेशन है, जिसे उस समय डेमोलेशन किया गया और
यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन वो मकान अब नहीं है और यहाँ पर एक एक घर हुआ करता था, लेकिन उस घर को तोड़ दिया गया और उसके पीछे इन्होंने अपना मकान फिर से बना तो लिया है, लेकिन अभी भी डेमोलेशन की जो कार्रवाई है उसका डर बदस्तूर जारी है। क्या नाम है आपका? सुमन दुबे। सुमन, कितने साल से रहते हो यहाँ पे? सर मेरा बचपन ही यही बीता है। अभी नगर में पढ़ी हूँ। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा तो ख़त्म हो चुके हैं। ये बताइए, आपके हाथ में नोटिस है? जी हाँ, ये ज्ञानमती इनको नोटिस दिया गया है सर। और मुझे ये समझ में नहीं आता, पेड़ काट के अगर रूम हम बनाए हैं तो अब आप नोटिस क्यों दे रहे हैं? नोटिस तो पहले आपको देना चाहिए। अगर हमने ये पेड़ काट के रूम बनाया है, मतलब आज का तो पेड़ ये है नहीं, पेड़ तो बहुत पहले का है, और कटा कहाँ है पेड़, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर पेड़ कटा है तो बायोदा आप हमें नोटिस दे। ये कौन आपसे कहता है कि पेड़ काट के आपने यहाँ मकान बनाया? नोटिस में क्लियर लिखा है कि हमने आप पेड़ काट के नोटिस बनाया है। अगर हमने पेड़ कहीं काटा है और मतलब रूम बनाया है तो आप हमारा तहकीकात कीजिए, फिर हमें फाइन दीजिए, जो भी है क्लियर कीजिए। और अगर मतलब मैं क्या बोलती हूँ, अगर फॉरेस्ट चीज़ है तो ये जो बिल्डिंग बनी है, ये देखिए सर, ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग थी फॉरेस्ट में लेकिन प्राइवेट हो गई। मतलब बिल्डिंग यहाँ पे कैसे बन सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आता सर। ये इतने मंजिला बिल्डिंग है, पहले सर यहाँ पे रूम थे और रूम वालों को क्या बोला गया कि आप साइड हो जाइए, ये यहाँ हम जंगल लगाएंगे। पहले यहाँ पे जंगल लगाया गया, इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग बन गया। अभी सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन जनता लोगों को, मतलब इनकी गलती क्या है ना, कि ये दुख सुख झेल के रह रहे हैं, मतलब कैसे भी कितनी भी गिरी हालत में बेचारे रह रहे हैं। कोई कहता है ये करो तो वो कर रहे हैं, कोई कहता है वो करो तो करो। इनको सिर्फ एक रूम चाहिए सर। मुझे आपसे एक ना सिंधे जी प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप क्लियर देखते होंगे तो इन जनता को भी देखिए, और यहाँ की बहुत जनता बहुत मजबूर है सर। सिर्फ मकसद हमारा साफ है, इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, और हम इसे पहुंचाकर ही दम लेंगे। कार्यक्रम को हम लगातार अपने चैनल पर प्रसारित करते रहेंगे तब तक जब तक कि सरकारी महकमे के अधिकारियों की आंख खुल नहीं जाती और सरकार इस पर कोई गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच नहीं जाती। यहाँ कई लोग हैं, एक एक कर यदि हम इनसे बात भी करने जाएंगे तो एक लंबा वक्त जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन इनके समस्याओं का निराकरण कब तक हो पाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि आते नहीं हैं। लोग जो है, आपका नाम जानना चाहेंगे? दुलालिम। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? मैं 30 साल से हूँ। एक बताइए बात साहब, कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पाइप बिछाई गई है। वो मतलब कि हम लोग ज़बरदस्ती खींच के लाया, कुछ पैसा पानी देता नहीं उसको। अच्छा, तो यहाँ पर किस चीज़ का डर है आप लोगों को? फॉरेस्ट का डर है। फॉरेस्ट का डर है, यानी आपका जो मकान है इलीगल है? इनलीगल नहीं, लीगल ही है, लेकिन फॉरेस्ट ने हम लोग को। आप कैसे कहेंगे कि आपका मकान इलीगल नहीं है? नहीं है, इनलीगल नहीं है। कैसे आप कहेंगे? मतलब हम प्राइवेट में है, हमारे पास पेपर है, हमें 30 साल से इस जगह पे हूँ, और 30 साल के अंदर फॉरेस्ट अगर आके अगर हम ही करे, जो भाई बोलता है जो हमारा जगह है तुम छोड़ दो, तो कैसे छोड़ेगा? 30 साल रहने। फॉरेस्ट विभाग बार बार आपसे कह रहा है कि आप हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हो, तो आपने क्या फॉरेस्ट विभाग को बताया कि आपकी जमीन कैसे है? बताया ना, बताया, पेपर भी दिया उनको भाई, पेपर दिया, मंत्री लोग के पास गया, मिनिस्टर के पास गया, उन लोग भी लेटर दिया, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें? इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? बिल्डर लॉबी। बिल्डर लॉबी, यानी जी 11 टावर बन रही 40-40 माले की, और जिस दिन से इसका फाउंडेशन शुरू हुआ उसी दिन से हमारा बुरा दिन आना शुरू हो गया। धर्मेंद्र, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये गोरेगांव है, फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है इलाका, आगे फिल्म सिटी रोड भी है, ये रोड ठीक है ना? इसी यही रोड सीधा जाता है फिल्म सिटी के लिए। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ के बाद ये इमारत है, उस इमारत के बाद ये शांति नगर है। के बाद इमारत नहीं है, पहाड़ को तोड़ के लेवल करके फिर इमारत खड़ी हो रही है। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। जो पहाड़ है, उस पहाड़ के बाद ये इमारत है जो नवनिर्माणाधीन इमारत है, और उसके बाद ये शांति नगर है। तो जब शांति नगर जो है अगर ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो वो जो नवनिर्माणाधीन इमारत है वो क्या वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता? सर 100% वन विभाग में ही था, वन विभाग में ही था, लेकिन वो लोगों ने लीपा पोती करके सब उसको वाइट कर दिया पेपर को, गरीब लोग वन विभाग में ही रह गए। ये वजह क्या रही कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाए? सर जी, हकीकत तो ये है कि जब कोर्ट में केस चल रही थी, 2 ऑर्डर मिला है, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि मैं शांति नगर में जाता नहीं, नोटिस लगाता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त आपके सामने देखने को मिल रहा है कि एक एक आदमी को नोटिस मिला है और सिग्नेचर करके उनको वन विभाग में डाला जा रहा है कि तुम वन विभाग 1 नंबर में रहते हो। हकीकत ये है कि ये शांति नगर 1 एकड़ 12 गुंठे में है, हिस्सा नंबर 2 में है।
कोर्ट में बोलते मैं जाता नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच में आते हैं और हड़का के चले जाते हैं। अब नोटिस थमा के गए हैं। ये हिस्सा नंबर 1 और हिस्सा नंबर 2 के बारे में बताइए। ये 239 जो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें कि हिस्सा नंबर 2 1 एकड़ 12 गुंठा ये लैंड प्राइवेट है। अब उसको ये लोग मानते नहीं है कि हिस्सा नंबर 2 है, बोलते हैं हिस्सा नंबर 1 है। तो 2 कहाँ गया? हमको भारत सरकार या महाराष्ट्र राज्य सरकार बताओ कि हिस्सा नंबर 2 पूरे मुंबई में कहाँ है 239 के हिसाब से। जिस व्यक्ति ने स्कूल नहीं देखा हो, कॉलेज नहीं देखा हो, कभी पढ़ा नहीं हो, लेकिन वो कड़ा हो जाता है कब? जब उसके सामने चुनौतियां और कई चुनौतियां खड़ी होती हैं, और उन चुनौतियों का जब वो सामना करता है तो एक लंबा अनुभव भी हासिल करता है। और यही कारण है इनका सवाल अपनी जगह पर जायज़ है। अगर ये हिस्सा नंबर 2 है तो हिस्सा नंबर 1 कहाँ गया? आखिर हिस्सा नंबर 1 की जमीन को कौन निगल गया? जी, हिस्सा नंबर 2 को कौन निगल गया, कहाँ है? और नक्शा प्लान में सब जगह यहाँ बताता है, कोर्ट में भी यही बताता है। हम लोग ने कोर्ट कमीशन भी कराया, कोर्ट कमीशन का भी ऑर्डर है, उसको भी नहीं मानने को राजी है। सुनील प्रभु साहब जब गए थे तब बोले थे कि 1 एकड़ हिस्सा नंबर 2 ये प्राइवेट है, इस जमीन में तुम लोग को आने का अधिकार नहीं है। नहीं आते थे, लेकिन ये बिल्डर लॉबी के हिसाब से फिर वापस आने लग गए हैं। बिल्डर लॉबी कहा जा रहा है, अभी तक बिल्डर का नाम आया सामने? नाम नहीं आया है, लेकिन है बिल्डर ही है बिल्डर जी, है 100% बिल्डर ही है। हमें परेशान करने वाला बिल्डर ही है, किसी का नाम नहीं आया है। ये क्या होगा, जैसे इनके साथ हुआ वैसे हमारे साथ होगा। अगर ये बिल्डर की कवायद है तो डीसी न्यूज़ इंडिया का भी ये वादा है कि इस मामले की तह तक वो जाएगा और अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के तहत उस बिल्डर का भी नाम सामने लाएगा और उस बिल्डर के पास भी ये पूछने जाएगा कि आखिर उन्हें शह कौन दे रहा है। सरकारी महकमे के अधिकारी अभी भी सचेत हो जाएं, हम उनके पास आएंगे। वन विभाग का कार्यालय जहां पर भी है, हम उनसे ये पूछने का प्रयास करेंगे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 27 बार आप जिस इलाके का डेमोलिशन करते हो वहां पर उसके बाद भी नोटिस पकड़ा देते हो, लेकिन जो निराकरण है, जो समाधान है, वो ढूंढ नहीं पाते। सर जी, एक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 165 कलम के हिसाब से जो आदमी 15 साल रह जाता है उसका अधिकार जब होता है। हम 30 साल से यहाँ, टाइटल किसी का होवे, टाइटल से हमको लेना देना नहीं, लेकिन हम 30 साल से यहाँ पर आते हैं। हमारे बच्चे 30 साल के हो गए, उनके भी बच्चे 8-9 साल के हो गए, क्या उनका अधिकार नहीं है? हम पाकिस्तान से आए हैं। यही सरकार से मेरा सवाल है, महाराष्ट्र से, केंद्र सरकार से, दोनों। जाहिर सी बात है, सवाल भी एकदम बेजोड़ है और कई लोग हैं, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं राजपति सुखराज। यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं यहाँ 95 के पहले से हूँ, 93 से हूँ, और तब से चीफ प्रमोटर भी सोसाइटी का हूँ। वो सोसाइटी का बोर्ड दिख रहा है। अच्छा, आप चीफ प्रमोटर हैं यहाँ के? हाँ। तब तो आपके पास ज़्यादा जानकारी भी होगी। जानकारी बहुत है, हमारे लड़के क्या सब है, देखो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शांति नगर रहिवासी सेवा संघ के आप अध्यक्ष हैं। हाँ जी जी हाँ। ये बताइए, सबसे ज़्यादा परेशान और पीड़ित आप किससे हैं? फॉरेस्ट वन विभाग से। वन विभाग सरकारी पेपर जितना है वो बताता है प्राइवेट है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती करता है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे कहते हैं गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इनके आरोप में कितना दम है इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मामला इन्वेस्टिगेशन का है और ऐसे में आवश्यकता है पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच की जाए। और यदि इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का दीमक इसके अंदर घुस गया है तो मेरे ख्याल से नतीजा कभी निकल नहीं पाएगा। जी जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आरोप लगाया गया है कि पेड़ काट के ये जनता यहाँ पे रह रही है। ठीक है, अगर पेड़ काट के जनता यहाँ पे रह रही है, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पेड़ कटा हुआ हमें दिखा दें। मतलब अगर कहीं पेड़ कटा है, आपने हमें बुला लिया, बोरी वोरी जो भी है, मतलब पेड़ काट के, मतलब नोटिस में ये दिया गया है हमें कि मतलब पेड़ काट के रह रहे हैं, जबकि पेड़ तो यहाँ पे है ही नहीं। आपने 3 बार पेड़ का नाम लिया, 3 बार आप एक ही विषय उठा रहे हो कि पेड़ काट के आपने घर बनाया है, पेड़ काट के, ऐसा वो कह रहे हैं। आप मुझे उस अधिकारी का नाम बताइए। सर
किसका नाम बताए? यहाँ पे एक अधिकारी आए तब न सर, यहाँ पे एक जन आके कहते हैं ये नोटिस लो, आप फॉरेस्ट में आ जाइए। अच्छा ठीक है, हम उनके आपको मिलेगा रूम, टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है, उनके पास पेपर जमा किए, फिर दूसरे दिन दूसरे के पास जाएंगे। और इसमें डर भी लगता है सर ना कि एक साथ तो एक जन तो आते ही नहीं है, सब पूरा ग्रुप ही आता है सर। 99 में लोग ने जलाए थे। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शमशाद है। 3 दिन बराबर जलाए थे और ऐसा बच्चों को लेके भाग रहे थे। उस टाइम पे नीचे से खड्डा खोद देते थे कि कोई बैठना नहीं बोल के। उस टाइम पे तुम क्यों नहीं अपना अधिकार जताए जमीन पे? उस टाइम पे जताना चाहिए ना। कब की बात कर रहे हो आप? 99 की। 3 दिन बराबर जलाए थे, बच्चों लोग को सब लेके भाग रहे थे। उस टाइम पे क्यों नहीं आई? जब क्यों नहीं अपना कब्जा किए? जब कब्जा करना चाहिए था, अब क्यों कब्जा किए? इतने दिन से क्यों फ्री में छोड़ दो तुम, जब तुम्हारी जमीन है? इससे बनने नहीं देना चाहिए था। पूरा ये बिल्डिंग नहीं था, रास्ता था पहले इधर से, यहाँ से रास्ता था डायरेक्ट जाने का, वो हटा के सबको भगा के बिल्डिंग बनी है। उस टाइम पे अपना नहीं सोचना हुआ आपको। आज सब बच्चे ये हो गए, ले वही होने वाला है। इतनी मजबूरी। ये जिस इमारत की बात कर रहे हैं, ये इमारत ये खड़ी है सामने, और कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। और उसी तरीके से हमारा कैमरा एक एक मंजर यहाँ का कैद कर रहा है अपने भीतर। और ये सरकार तक बताने का भी प्रयास होगा कि पहले आपने यहाँ के लोगों को हटाया, वहाँ गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, अब इस शांति नगर की तरफ आपकी नज़र है और आप इसे भी यहाँ पे लोगों को हटाकर क्या इमारत बनाना चाहते हैं? जी जी सर, मैंने अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट भी का नोटिस भी दिया है, लेकिन मेरे पास आर्थिक व्यवस्था न होने के साथ वकील को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ और वो कोर्ट कंटेम्प्ट का केस मूव नहीं हो पाई है। इसके लिए वो लोग आते हैं बरोबर और कहते हैं कि मैं शांति नगर हिस्सा नंबर 1 है करके, 2 मानने को राजी नहीं है। मेरा यही चैलेंज है कि 2 नंबर गया कहाँ? बिल्कुल, हिस्सा नंबर 1 और 2 के बीच में अटकी पड़ी है शांति नगर की पूरी व्यवस्था। और यहाँ पर कहने के लिए तो बहुत लोग हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और हम उनसे ये जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? सितारा खान। कहाँ रहते हो आप? इधर ही पिपरीवाड़ा शांति नगर में। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 6 जन। आप वोट देते हैं? जी। कितने साल से वोट देते हैं? 95 से वोट देते हैं। 95। आपके घर से संबंधित सारे दस्तावेज आपके पास हैं? हाँ, सब है। राशन कार्ड है आपके पास? कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। बैंक पासबुक, सब कुछ है। वन विभाग के बुलडोजर का, उनके द्वारा दी गई नोटिस का, और ये जो इमारत आप अपनी चैनल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही गगनचुंबी इमारत है जो कभी यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारत खड़ी है और इसका जो काम है बदस्तूर जारी है। इसके बगल में भी इमारतें खड़ी की गई हैं, लेकिन बीच में जो डीपी रोड है, उस रोड को क्रॉस करने के बाद इस शांति नगर इलाके को वन विभाग की ज़मीन बताकर यहाँ के लोगों पर बुलडोज़र चलाने का खौफ पैदा किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अलाउद्दीन शेख। कितने साल से रहते हो? 95 से रहता सर। कितना बार रूम टूटा, खड्डा खन के जाते थे। अभी नोटिस आया तो हम लोग हेल्पर का काम करता सर। हम कहाँ जाऊँ? अब ये नोटिस आके कितना बार नोटिस आ गया है। सबका लगभग एक ही सवाल है और सबको कुल मिलाकर नोटिस दिया है वन विभाग ने। और इनके गाड़ी भी घुसी थी, बिल्डर गाड़ी घुस गई थी, वो भी तोड़ दिया था सर। घुसी थी जहाँ ये इमारत खड़ी है। जी हाँ, वहाँ पर आपका पहले मकान हुआ करता था? हाँ, वहाँ पर मकान था मेरा। और आपके मकान को क्या बोलकर तोड़ा गया? झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी कहकर इनके मकान को तोड़ा गया, लेकिन झोपड़पट्टी को हटाकर उस पे आलीशान इमारतें खड़ी कर दी गई। तो कुल मिलाकर सभी की समस्याएं लगभग एक ही है। वन विभाग की टीम द्वारा इन्हें नोटिस दी गई है और उस नोटिस के बारे में वन विभाग के अधिकारी से भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मकसद क्या है और वो यहाँ के लोगों को नोटिस क्यों दे रहे हैं और इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा। हमारे इस खास पेशकश जनता की आवाज़ में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त।